सीतापुर के महमूदाबाद कोतवाली इलाके से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां सैकड़ों लोगों ने रामकुंड चौराहे पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। काफी हो हल्ला हुआ, हंगामा हुआ। क्यों उन्होंने जाम लगाया, क्या पूरा मामला? हम सीधे चलते हैं ग्राउंड जीरो से। हमें पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आयुष जैन। जी सर, मैं आपको बताऊं, ये महमूदाबाद कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है। आज सुबह करीब 9:30 बजे के आसपास बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो रामकुंड चौराहे पर इकट्ठा होने लगे। लोगों ने एक ह्यूमन चेन बना करके जो रामकुंड चौराहे के मार्ग हैं जो उससे जुड़ते हैं चौराहे से, वो सारे मार्ग ह्यूमन चेन बनाकर बंद कर दिए। जब पुलिस को इस बात की जानकारी हुई, ट्रैफिक जाम होने लगा। पुलिस तक इस बात की जानकारी पहुंची तो पुलिस के होश उड़ गए। आनन फानन में बड़ी संख्या में जो फोर्स है वो रामकुंड चौराहे पर पहुंचा। चूंकि रामकुंड चौराहा शहर का सबसे व्यस्ततम चौराहा है और सबसे प्रमुख चौराहा है, लगभग सभी मार्ग इससे जुड़ते हैं जी। ऐसे में यातायात व्यवस्था को मैनेज करने के लिए पुलिस ने बातचीत शुरू की। कोतवाल अनिल कुमार सिंह, इसके अलावा बड़ी संख्या में पुलिस बल, महिला पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे, लोगों को समझाने का प्रयास किया। दरअसल ये पूरा घटनाक्रम अगर हम देखें, ये कल रात से जुड़ता है। कल रात करीब नगर पालिका क्षेत्र के एक वार्ड में करीब 12 से 14 साल की एक नाबालिग लड़की को कुछ लोगों ने उठाकर उसके साथ छेड़छाड़ और बलात्कार की कोशिश की। हालांकि परिजनों का जो आरोप है, जो पीड़ित पक्ष का आरोप है कि करीब 4 से 5 युवकों ने नाबालिग लड़की का बलात्कार किया। जिस समय उसके घर में उसकी बड़ी बहन की शादी हो रही थी, उसी दौरान कुछ लोगों ने, 4-5 युवकों ने नाबालिग लड़की को उठा ले गए और उसके कपड़े वपड़े फाड़ दिए और उसके साथ बलात्कार की कोशिश की। जिसके बाद देर रात पुलिस से इस बात की शिकायत हुई थी, लेकिन परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने इसमें कोई गंभीरता नहीं दिखाई, प्रकरण में लापरवाही बरती गई। जिसके बाद आज सुबह बड़ी संख्या में उस वार्ड के निवासी और ग्रामीण और परिजन रामकुंड चौराहे पर इकट्ठा हो गए और प्रदर्शन शुरू किया। जी, पुलिस की लापरवाही के चलते आक्रोश भड़का, दुष्कर्म का मामला बताया जा रहा है। आयुष जी, ये बताइए कितनी देर वहां जाम लगा रहा और इस समय क्या हालात हैं? जी, मैं आपको बताऊं तो आई इंडिया ने इस पूरे मामले पर नजर रखी। करीब 2 घंटे से ज्यादा ये रामकुंड चौराहा जो है वो अस्त व्यस्त रहा। हालांकि लोगों में एक तरह से डर का माहौल भी बना। कई बार ये चौराहा जाम हुआ, पुलिस ने कई बार समझा करके यातायात को सामान्य कराने की कोशिश की, बीच बीच में यातायात सामान्य भी हुआ, लेकिन बार बार कहीं ना कहीं से जाम होना, जाम खुलना, यह घटनाक्रम चलता रहा। इसी दौरान जो बड़े सीनियर लीडर्स क्षेत्र के हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शिव कुमार गुप्ता, नगर पालिका के अध्यक्ष प्रतिनिधि अमरीश गुप्ता, कई हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोग भी मौके पर पहुंचे और जो परिजनों को समझाने का और आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की पुलिस प्रशासन से मांग करने लगे। कोतवाल अनिल कुमार सिंह अपनी फोर्स के साथ परिजनों को बार बार आश्वस्त कर रहे थे कि पुलिस उनके साथ खड़ी है, आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन परिजनों को कहीं ना कहीं से कल रात में जिस प्रकार से लापरवाही हुई पुलिस के द्वारा, उससे जो है वो आक्रोश दिख रहा था। इसके बाद क्षेत्र के कई संभ्रांत नागरिक मौके पर पहुंचे, उन्होंने समझाने का प्रयास किया। इसी दौरान उप जिलाधिकारी दिव्या ओझा भी मौके पर पहुंच गई। उन्होंने परिजनों को आश्वस्त किया। परिजनों की जो मांगे थी कि आरोपियों पर रासुका जैसी कड़ी कार्रवाई की जाए और सीनियर जो उच्चाधिकारियों से वार्ता करके उन आरोपियों के खिलाफ जो उनके जो निर्माण है उसको ध्वस्तीकरण करने की कार्रवाई की जाए। तो परिजनों और ग्रामीणों द्वारा जो ये मांग की गई, उसके बाद आश्वासन दिया गया प्रशासन की तरफ से, प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से, कि जो उनकी मांगे हैं उस पे कार्रवाई की जाएगी, उस पे इस उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाएगा। इसके बाद ग्रामीण और परिजन कहीं ना कहीं से थोड़ा शांत हो गए और इस मामले को ठंडा किया जा सका। परिजन जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्होंने पीड़ित लड़की को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल जो है वो भेज दिया है और इस पूरे मामले पर अब पुलिस अपने स्तर से कार्रवाई कर रही है। जी आयुष जी, ये बताइए इस मामले में क्या अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई है और क्या मुकदमा दर्ज किया पुलिस ने? हाँ, जो परिजनों की तरफ से तहरीर दी गई है उसमें जिन लोगों को नामजद किया गया है उसमें पुलिस प्रशासन आरोपियों को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रहा है। हालांकि पुलिस की तरफ से अभी आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन ये माना जा रहा है, पुलिस का जो दावा है कि उसने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये बात परिजनों को भी बार बार पुलिस जो है वो आश्वस्त कर रही है कि आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और आज ही उन्हें जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। जी, तो ये पूरा मामला है, जैसा कि आयुष जी ने आपको बताया, 2 घंटे तक वहाँ पर जाम लगा रहा, हंगामा चला रहा, मचता रहा, अफरा-तफरी मचती रही। फिलहाल पूरे मामले में जो किशोरी का भाई है, उसने भी मीडिया को जानकारी दी है पूरे मामले की। हम आपको सुनाते हैं कि किशोरी के भाई का क्या कहना है। भैया, अभी छोटी बहन जा रहा तैयार के जहाँ जयमाल पर थे, ओका लौंडे उठा ले गए दुई लल्लन के रे और 2 घंटा बाद ओका छोड़ी ने टेम्पू खरीद ले गए रहे
और थाने गए हैं तो कोई कार्रवाई नहीं है, खाली चिट्ठी लिखना है, अरे जाओ 9 बजे आए हो तब हुई है वहाँ बात, ऐसा कहीं ना है। कहाँ करें हम लोग? लड़का का नाम चिट्ठी में लिखा है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भैया बहन का विदा करेगा तो सुबह हम चले आ रहे हैं घर का। अब जब विदा करिए तब यहाँ आए, जाम लगाओ तो वो फैसला हुई है, यहाँ डीएम सीएम सब यहाँ है। और कहाँ थे? कल चलो थाने, उनका मारे चले, उनका मारे समाधान हुई है। उनका फांसी दे, मेरी बहन का उठा ले गए हैं। क्या नाम है? धर्मेंद्र, मोतीपुर। नगर के रामकुंड चौराहे पर एक पूरा जाम लगा हुआ था, क्या कुछ मामला है और आपकी तरफ से क्या प्रयास इसमें किए गए? आज नगर पालिका परिषद महमूदाबाद के वार्ड मोतीपुर में एक नाबालिग बेटी जिसकी बहन की जयमाला हो रही थी और एक तरफ जयमाला हो रही थी, दूसरी तरफ दरिंदों ने उस नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। वो तो मोहल्ले के लोग जान गए और उसकी इज्जत बच पाई, लेकिन इसी बीच में उन दरिंदों ने उस नाबालिग 12 वर्ष की बेटी के साथ में उसके कपड़े फाड़ दिए और उसका मुंह दबाकर उसके साथ बलात्कार का प्रयास किया। इस बात की जानकारी जब हम लोगों को प्राप्त हुई तो हम लोगों ने पुलिस प्रशासन से और यहाँ के प्रशासन से ये कहा कि अगर सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी तो हम लोग आज इसको एक बड़ा रूप दे देंगे, क्योंकि इन दरिंदों ने अभी 1 माह पूर्व हिंदुओं के साथ में मारपीट की। जब हमारे मुख्यमंत्री योगी जी शपथ ले रहे थे और उसकी खुशी में गांव के लोग जश्न मना रहे थे, उस समय इन दरिंदों ने हिंदुओं के साथ मारपीट किया था। 1 माह बीता है, उसके बाद में उनके द्वारा ये घटना कारित की गई। यही दरिंदे उसी मोहल्ले में रहकर गोला बारूद का भी काम करते हैं, जो कानूनी रूप से गलत है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और यदि पुलिस प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करने में कहीं भी लापरवाही की तो ये मैं बताना चाहता हूं कि यह उचित नहीं होगा। क्या आश्वासन आपकी तरफ से दिया गया है पीड़ितों को? मैंने कहा कि मैं आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर हर समय खड़ा हूं और मैंने प्रशासन से भी कहा, वहां पर आई हुई उप जिलाधिकारी ने जो हम लोगों के द्वारा एक मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन था, उसमें उन्होंने आश्वासन दिया है कि कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और यह संभव हो पाया तो रासुका की भी कार्रवाई की जाएगी। ठीक, थैंक यू। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।